नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपकी क्लास स्टडी इंडिया पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी क्लास स्टैटिक जीके के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई माफ़ी चाहता हूं, शनिवार रविवार की मैं क्लास ऑफ रखी, कुछ रीज़न थे और शायद आपका भी फ्री माइंड हो, इसके लिए क्लास लगभग शनिवार और रविवार ऑफ रहेगी। शनिवार अगर क्लास होगी तो रविवार तो कन्फर्म ऑफ रहेगी भाई, ठीक है। और बाकी आगे रब जाने भाई। और सभी ठीक हो? कैसे हो पुत्र जी, कैसे हो? तैयारी व्यारी चल रही है नहीं चल रही? चल रही है। तो अपन किस टॉपिक पे बात कर रहे थे भाई? परसों अपन बात कर रहे थे दर्रों के बारे में, यही बात है। पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हो नहीं? ठीक है। तो भाई अब अपन बात करते हैं दर्रों के बारे में। और अब अपने पास है 4 दर्रे और ऐसे रह गए जो जम्मू कश्मीर में है और 2-2 लाइनों के क्वेश्चन है भाई इनके, ठीक है। पहला लिखिए, बुर्जिल दर्रा भाई, ठीक है, बुर्जिल दर्रा। तो मैं बताऊं मेरा दोस्त मेरी जान, बात ऐसे है, ये यहाँ पे ऐसे सिस्टम है, ये पढ़ता है पीओके और ये पढ़ता है आज़ाद कश्मीर, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो दर्रा है, कौन सा? बुर्जिलिंग। कौन सा दर्रा है? बुर्जिलिंग। देख लेना, अभी लोकेशन चेक कर लेना। बुर्जिंग दर्रा यहाँ है। और ये भाई पीओके को लद्दाख से जोड़ता है। अभी किसको किससे जोड़ता है ये? तो ये जोड़ता है पीओके को लद्दाख से भाई। पीओके को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। अगला लिखते हैं अपन, खुजरेब दर्रा और अखिल दर्रा भाई। खुजरेब दर्रा और अखिल दर्रा भाई। तो अखिल और खुजरेब भाई नोट कर लीजिए भाई। खुजरेब दर्रा भाई, दोनों का एक ही आंसर है, दोनों एक ही जगह है। ये चाइना को लद्दाख से जोड़ते हैं भाई, चाइना को पीओके से जोड़ते हैं भाई। किसको? पीओके को चाइना से जोड़ते हैं, पीओके को चाइना से जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे ये दर्रे हैं भाई। लोकेशन चेक कर लें, हाँ यहाँ ये दर्रे हैं भाई, ठीक है। अब आता है अपना जम्मू कश्मीर का अंतिम दर्रा भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार स्टडी इंडिया को। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कर लो थोड़ी बहुत। एक बटन दबाना लाल रंग वाला, आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगी। अगला और जो अंतिम है भाई जम्मू कश्मीर का, काराकोरम। पर्वतीय घाटी का या पूरे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है भाई। इसका लिखिए सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा लिख लिया। और उसके बाद में अगला लिखिए भाई, चाइना के लिए रास्ता जाता है इससे। चाइना के लिए रास्ता जाता है भाई। महत्वपूर्ण क्लास है, आप ये मत सोचना कि ऐसे ही करवा रहे हैं सर, ऐसे ही जा रहे हैं। शायद आज दर्रे पूरे हो गए तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, इसके लिए ये मत सोचें कि आज ही, हाँ शायद आज ही क्वेश्चन करवाऊंगा। और 25-26 क्वेश्चन है, उससे बाहर अगर आपके दर्रे से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरा कान पकड़ लेना भाई। 25 या 26 क्वेश्चन है, उससे बाहर अगर कोई भी दर्रा का क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरा कान पकड़ लेंगे भाई, ठीक। ये मैं जो करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है भाई।
अब अपन बात करते हैं उत्तराखंड की। ठीक है भाई, उत्तराखंड के दर्रे बात करते हैं भाई, नोट करवा दें यहाँ। ठीक है भाई, उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड के 3 दर्रे एक साथ आएंगे भाई। लिखिए, पहला माना, नीति और लिपू लेक भाई, लिपू लेक। ये तीनों भाई, इनका क्या काम है? तो इनका काम है भाई भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं भैया। किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से। भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं भाई। इनकी लोकेशन की अगर अपन बात करें तो ये यहाँ है भाई, ये अपना वो हो गया उत्तराखंड, तो ये यहाँ है भाई तीनों। और ये इससे तिब्बत, ये तिब्बत हो गया अपना। ठीक है, तो तिब्बत को जोड़ते हैं भाई। ठीक है, तिब्बत को जोड़ते हैं। इससे लिपू लेक से एक चीज़ और है भाई, नोट कर लेना, कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है भाई, कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। ठीक है, अरे जो चीज़ समझ में नहीं आती है ना कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं करवाऊंगा यार बढ़िया तरीका। पर आपको तो पता नहीं क्या है सरोवर, कैलाश मानसरोवर जहाँ भगवान शिव महादेव अपने गुरु जहाँ रहते हैं, वहाँ के लिए रास्ता भी आपका लिपू लेक से जाता है भाई। अगला अपन दर्रे की बात करें, नोट करें भाई, अगला शिमला दर्रा। शिमला दर्रा तो ये पड़ता है भाई यहाँ, इसकी लोकेशन यहाँ है भाई। ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ है और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी लोकेशन यहाँ है भाई, शिमला। मेरी कोशिश ये है कि आज की तारीख में आपको दर्रे कंप्लीट करवा दूँ, कल क्वेश्चन के साथ आपका नया टॉपिक सबसे पहले सबसे ज़्यादा वो करवा दूँ भाई। तो कल 25-26 क्वेश्चन तो इसके हो जाएंगे, और उसके बाद में वो भी वन लाइनर है, जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा है, ऐसे ही करवाऊँगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। ठीक है, तो आप बस देखते जाइए होता है क्या क्या। तो ये कहाँ है भाई? तो इसकी लोकेशन आप लिखें मध्य उत्तराखंड में भाई, मध्य उत्तराखंड में है। ये 2 घाटियों को आपस में जोड़ता है भाई, दरमा को या दरमा घाटी को याकती घाटी से भाई। सर आप ऐसे सोच रहे हैं सर इतना छोटा क्यों करवा रहे हैं भाई? जो इम्पोर्टेंट है वही है, पेपर में ज़्यादातर दर्रों की लोकेशन ही पूछी जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकते भाई। ठीक है, जो चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ लिखवा दूँगा, उसके अलावा मैं फालतू बकवासबाजी नहीं लिखवाऊँगा। मुझे मतलब है आपके सिलेक्शन से, मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, ये हो गए भाई अपने उत्तराखंड के पूरे। अब सिक्किम की तरफ चलते हैं भाई। सिक्किम की तरफ चलते हैं, तो सिक्किम में भाई पहला आता नाथुला। 2 दर्रे हैं इसमें, पहला लिख लें अपन नाथुला भाई। नाथुला दर्रा है, तो नाथुला दर्रा की अगर अपन बात करें, नाथुला दर्रा भाई। ठीक है, ये एक रेशमी मार्ग है। क्या ये रेशमी मार्ग है भाई? रेशमी मार्ग कैसे है कि पहले
वास्को डी गामा से पहले व्यापार समुद्री मार्ग से नहीं होता था भाई। अपना जो इंडिया से व्यापार है वो समुद्री मार्ग से नहीं होता था। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भाई, ठीक है। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भाई, ठीक है। तो उससे पहले क्या व्यापार नहीं होता था? उससे पहले क्या लोगों का आवागमन नहीं होता था भाई? होता था। तो वो आवागमन इन्हीं रास्तों से होता था भाई, इन्हीं रास्तों से व्यापार होता था, इन्हीं रास्तों से लोगों का आवागमन होता था। इसलिए यह रेशमी मार्ग है भाई। क्या ये रेशमी मार्ग है? अगला लिखे, रेशमी मार्ग है तो किस देश से साथ व्यापार होता था? चाइना के साथ भाई, चाइना के साथ व्यापार भाई। हो गया कन्फर्म। उसके बाद में 1962 में इस रास्ते को बंद कर दिया भाई, रास्ता विल बी क्लोज्ड, ठीक है, रास्ते को क्लोज कर दिया। फिर 2006 में रास्ता पुनः ओपन हुआ भाई, पुनः खुला भाई। नोट करें भाई फटाफट, पुनः खुला भाई। और ये जो रास्ता खुला था, यह खुला था एक व्यापारिक संधि के साथ भाई, व्यापारिक संधि के साथ। यह यहाँ पड़ता है भाई नाथुला, ठीक है, सिक्किम के अंदर नाथुला यहाँ पड़ता है भाई। अगला लिखे जोजिला भाई, लिखिए लोकेशन इसकी नाथुला के दक्षिण में भाई, के दक्षिण में भाई, ठीक है, नाथुला के दक्षिण में। अगला सिक्किम को किससे जोड़ता है ये? तो सिक्किम को ये लियासा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लियासा से। सिक्किम को किससे जोड़ता है ये? लियासा से जोड़ता है भाई। दक्षिण में तो आप समझ गए होने कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे है भाई, कहाँ है ये? यहाँ हो गया तो इसके यहाँ है ये, ठीक है, जोजिला, ठीक है, नोट कर लें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब अपनी अगली क्लास नहीं, अगला स्टेट पहुँचते हैं भाई। अगला स्टेट जल्दी अपन क्लियर करेंगे, अरुणाचल प्रदेश भाई। लिखें फटाफट लिखें भाई, अरुणाचल प्रदेश भाई, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लिखाई थोड़ी बेकार है पर कोई नहीं, आपका काम चल जाएगा भाई। तो स्टडी इंडिया को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ भाई, पढ़ना तो आपका पड़ेगा। और शायद कल या परसों के अंदर एक मोटिवेशनल क्लास स्टडी इंडिया बाय नवदीप शर्मा पे आ रही है, उसे देखना ना भूलें। और वो क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि आपकी ज़िंदगी शायद बदल जाएगी, ठीक है। तो उस क्लास को देखना कति ना भूलें भाई। हरियाणवी भाषा में कति गच क्लास है, उसने देखना ना भूलियो। जता उसने देख लिया नहीं तारा मन खुद पढ़ाई की तरफ बढ़ जाएगा भाई, ठीक से। तो ये थी हरियाणवी भाषा भाई, मेरा जन्म स्थान, मेरी मातृभूमि हरियाणवी भाषा, ठीक है। उसके बाद में हिंदी में ही आ जाते हैं। नहीं आप बुरा मान दो, ऐसा नहीं, हरीश गुस्से में क्यों बोल रहे हैं ना। देखें यहाँ यांग याप दर्रा भाई, यांग याप दर्रा क्या है ये? तो ये है भाई, लिखे यहाँ ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार, का प्रवेश द्वार भाई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार है। क्या है? यांग याप है। भूल कैसे जाते हो यार। अगला लिखें डिफू दर्रा भाई, लिखें डिफू दर्रा भाई, भूलिया ना कर मेरे मित्र, ठीक से।
बार बार हरियाणवी मत बुलवाओ यार, कोशिश करो, मेहनत करो भाई। बात ये है, मेहनत भी गैर कुछ नहीं है, रियल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वास्तव में करनी पड़ेगी, नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है, किताब आप अपने लिए उठा रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ठीक है, जो ये है भाई दिफू दर्रा ट्री पॉइंट पे है भाई, ये 3 कंट्रीज से मिलती है, भारत, चाइना और म्यांमार। ठीक है, भारत, चाइना और म्यांमार 3 कंट्रीज से मिलती है भाई। ठीक है, भारत, चाइना और म्यांमार इससे मिलती है, और भारत और जो म्यांमार है भाई, म्यांमार और भारत है, इन दोनों के मध्य ये विवादित है भाई। ठीक है, इन दोनों के मध्य ये विवादित है भाई। अब अपन बात करते हैं इसमें ही आगे 2 दर्रे और हैं, बुमरा और अगला है भाई बोम डिल्ला भाई, बोम डिल्ला भाई। ठीक है, अब आप पूछे सर ये क्या है, तो ये दोनों दर्रे हैं भाई जो भारत को चाइना से जोड़ते हैं भाई, भारत को चाइना से, अरुणाचल प्रदेश के ही हैं भाई, अरुणाचल प्रदेश के ही हैं, नोट कर ले भाई फटाफट। अब अपन जो मेन है दक्षिण के पठार की तरफ आ जाते हैं भाई। ये आपका पर्वतीय तो हो गया है लगभग। ठीक है, तो अब आते हैं अपन दक्षिण के पठार की तरफ। यहाँ मुंबई है भाई, या पुणे, और यहाँ नासिक, नोट करते रहना भाई, पुणे, मुंबई है भाई। तो अब अपन नोट कर लिया ना, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अब अपन पहुंचते हैं थाल बाल पाल के 2-3 घाट है इनकी तरफ भाई। तो पहला लिखे थाल घाट, लिखे फटाफट लिखे भाई, आज की क्लास दर्रों की कंप्लीट करवानी है। थाल घाट भाई, तो ये मुंबई को लिखिए मुंबई को नासिक से जोड़ता है भाई, नासिक से जोड़ता है, यानी कि ये यहाँ है मित्रगण, कृपया देखें यहाँ है ये थाल घाट भाई, थाल घाट। ठीक है, इसकी लोकेशन ये है भाई। ठीक है, उसके बाद में ये पश्चिमी घाट पर है भाई, पश्चिमी घाट पर है भाई, इस पर है ये पश्चिमी घाट पर है भाई, पश्चिमी घाट पर है। और इसका एक अन्य नाम भी है भाई, कसारा घाट। क्या नाम है? कसारा घाट भाई। क्या नाम है? कसारा घाट भाई। ठीक है, कसारा घाट इसका अन्य नाम है। और इसी घाट से रेलवे लाइन भी गुजरती है भाई। क्या भी गुजरती है? रेलवे लाइन भाई, लाइन। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला अपना बोरघाट। बोरघाट, तो ये बोरघाट की लोकेशन देख ले भाई, यहाँ है। कहाँ है? यहाँ। यह जोड़ता है अपने मुंबई को
और पुणे को भाई, यही इसकी एक इंफॉर्मेशन है। मुंबई को जोड़ता है पुणे से भाई, ठीक है, मुंबई को जोड़ता है पुणे से भाई। अब ये देखिए, ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ भाई और यहाँ नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, देखते जाना। यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ नामलाई की पहाड़ियाँ। तो इन दोनों के बीच में यहाँ एक घाट है, दर्रा मान ले, जिसका नाम है पाल घाट। अब पाल घाट के बारे में आप लिख लें कि ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है भाई पाल घाट, ठीक है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और एक और लिख ले भाई, लगभग उधर कंप्लीट हो गया, कोई मिस हो गया तो वो मैं क्वेश्चन आंसर में करवा। दोजू दर्रा भाई, दोजू दर्रा ये है मणिपुर में भाई, मणिपुर में है दोजू दर्रा भाई। लगभग पूरे हो चुके हैं आपके, और कोई रहेगा तो वो मैं आपको भाई आगे करवा दूंगा। जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना कल, तो कल वो आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को विश्राम देते हैं। क्लास विश्राम देने से पहले सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज कम से कम 500 लाइक तो दे दूँ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी करो, ज़्यादा नहीं मांग रहा, 500 ही मांग रहा हूँ। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।